इस बात का उल्लेख करते हुए आप सभी जानते हैं पर्युषण पर्व अनादिकाल से चल रहे हैं, तो धूप दशमी भी अनादिकाल से ही मानी जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके नाम से लोग उसको अपने परंपरागत मान लिया करते हैं। धूप दशमी का एक दूसरा नाम और आता है क्या? सुगंध दशमी। और सुगंध कैसे आएगी? जब अग्नि में हम सुगंधित पदार्थ डालते हैं, दशांगी धूप डालते हैं, तो यह धूप उसमें डालने से सुगंध फैलती है, इसलिए उसका नाम सुगंध दशमी पड़ गया। आज सुगंध दशमी एक और तो ये हुआ, दूसरा और एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अपने शास्त्रों में धूप दशमी व्रत की एक घटना आती है। एक बार एक नगर में राजा राज्य करता था और राजा अपना बड़ा शांत स्वभावी और उसकी जो रानी थी वो अत्यंत भोगविलासिनी थी। एक बार घटना हुई, राजा अपने किसी काम से बाहर गया हुआ था और रानी छत के ऊपर घूम रही थी, तो अपने सुंदर मनोरम वातावरण में छत पर घूमते हुए उसके लिए देखा नीचे, तो एक दिगंबर मुनिराज अपनी मुद्रा लिए हुए और नगर की ओर आ रहे थे। और उसने अपने भोग विलासिनी होने के कारण से अपने यौवन के मदहोश में मदचूर होकर के मुनिराज को देखकर उनके प्रति गिलानी का भाव किया और गिलानी का भाव करते हुए उनके ऊपर थूक दिया। जैसे ही मुनिराज के ऊपर थूक देते हैं, मुनिराज अपनी मुद्रा छोड़ करके लौट कर वापस चले जाते हैं। जिस समय उसने थूका उसी समय उसके लिए खोटे कर्म का बंध हो जाता है। आप सभी जानते हैं जो साधर्मी जनों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, उत्तम पुरुष साधु पुरुषों के साथ में गलत व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से वह दुर्गति के ही भाजन होते आए हैं। आज जो करेंगे वो भी होंगे और भविष्य में जब तक संसार रहेगा तब तक ये होता चलता चला जाएगा। उस समय पर उस रानी ने जैसे थूका तो उसी समय कर्म का बंध पड़ा और उस समय पर पहले तो उसके लिए उसी भाव में कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ रोग के कारण से वह पीड़ित होकर के मरण किया। मर करके सबसे पहले वह सूकरी हुई, उसके बाद पुनः 2-3 भावों में सूकरी, गधी, कुत्ती इत्यादि बार बार जन्म लेकर करती रही। कुछ समय के बाद एक बार पुनः एक राजा के यहाँ पर पुत्री होती है, तो उसके शरीर से अत्यंत बदबू आती थी या उसके शरीर से अत्यंत बदबू आती थी। लोग उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करते थे। कर्मचारी जो है वो भी उनके पास जाने से कतराते थे। अब बहुत परेशान हुए तो एक बार राजा को पता चला कि नगर के अंदर अवधज्ञान मुनिराज का संघ आया है। सुगुप्त नाम के मुनिराज थे, उनके पास जाकर के पहुंचता है। यथायोग उसने प्रणाम किया और निवेदन किया, बोले महाराज मेरी जो पुत्री है उसके शरीर से अत्यंत बदबू क्यों आती है, क्या कारण है? मुनिराज ने अपने अवध ज्ञान से जानकर उसका सारा वृत्तांत सुना दिया कि तुम्हारी बेटी जो है वह पूर्व भाव में उसने इस प्रकार से काम किया था। तो अब मुनिराज ने से पूछा कि उसका निवारण क्या है, तो मुनिराज ने कहा तो ऐसा करो, उस बेटी के लिए सुगंध दशमी व्रत का पालन कराएंगे तो उसके लिए लाभ प्राप्त होगा। उसके पश्चात उसने सुगंध दशमी व्रत का पालन किया और सुगंध दशमी व्रत के पालन करके उसका उद्यापन किया। उसके पुण्य के फल से उसका पुनः जो शरीर है वह सुगंधित हो जाता है। ठीक है, और सुगंधित शरीर होने के साथ साथ उसका पुण्य बढ़ता है। उसके बाद उसने फिर व्रत के भी पालन के साथ अंतिम समय में संयम को धारण करता है और उसका जो पति भी और वो भी संयम को धारण करने के पश्चात जो पुरुष था वो तो दोनों स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग जा कर के अपने स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। वहाँ से जा कर के अगले भाव में मनुष्य भाव धारण करके और पुनः संयम धारण करके मोक्ष जाते हैं। इस प्रकार से उस कथा के माध्यम से भी जाना जाता। तो यहाँ पर उसके 2 हेतु हो गए। एक तो पर्युषण पर्व का जो पर्व है
जिसको सुगंध दशमी पर्व के नाम से जाना जाता, इसलिए सुगंधित पदार्थ उसमें डालते हैं तो सुगंधित पदार्थ से वातावरण सुगंधमय हो जाता है। बाहर का सुगंधमय वातावरण होता है और अंतर में आज कौन सा दिन है? संयम का दिन। उत्तम संयम का दिन जो होता है, संयम की सुगंध जब व्यक्ति के अंदर से निकलती है, संयम का तो अपने आप में जो जिसके यहाँ पर कहावत है कि जो कोई व्यक्ति अगर किसी सुगंध इत्र वाले की दुकान के बाहर जाएगा, वहाँ से वो वस्तु खरीदे ना खरीदे, लेकिन सुगंध तो उसको मिल ही जाती है। उसी प्रकार से संयम के पर्व के दिन जो संयमियों के पास जाते हैं या संयम का पालन करते हैं, जिनालय में जा कर के बैठते हैं, तो संयम का वो धारण करें ना करें, लेकिन कम से कम उनके सबके बीच में बैठने से उसको संयम का जो हेतु है सुख शांति आनंद की प्राप्ति तो होती ही है। इसलिए सुगंध दशमी पर्व पर लोग और कुछ नहीं तो कम से कम धूप को लेकर के अग्नि में जगह जगह मंदिरों में जा कर के डालते हैं, संतों के पास बैठते वहाँ पर भी सुगंधित धूप डाल करके आते हैं। तो इस प्रकार से तब से लेकर आज तक ये सुगंध दशमी का पर्व मनाया जाता है। उससे व्यक्ति के जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है, पापों का क्षय होता है और परंपरा से ये सुगंध दशमी व्रत उस जीव के लिए मोक्ष का हेतु बनता है, ऐसा जानना चाहिए। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।